भारत एक प्राचीन देश है। हमारे देश में प्राचीन काल में अनेक प्रसिद्ध किलों का निर्माण हुआ है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसा ही एक प्रसिद्ध किला है मेवाड़ का प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़ का किला। इस किले के इतिहास के बारे में हमने पिछले वीडियो में दिखाया है कि अब हम इस किले के कुछ और प्रसिद्ध स्थानों का इतिहास बताएंगे। इस किले पर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप आदि अनेक प्रसिद्ध शासकों ने राज किया है। इस किले में 3 बार हजारों रानियों ने जौहर भी किया है। उन स्थानों को देखकर हमारे शरीर में सनसनी दौड़ जाती है। भारत के इस सबसे बड़े किले में 7 मुख्य दरवाजे हैं जिन्हें पोल कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसमें 7 दरवाजे हैं। यह किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का प्रमुख केंद्र था। 700 एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। यही वजह है इसे भारत का सबसे लंबा किला भी कहा जाता है। इस किले के प्रवेश द्वार, मंदिर, महल राजपूत वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसके प्रवेश द्वार के नाम हैं पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल और अंत में राम पोल। इन सब दरवाज़ों से किले में प्रवेश किया जाता है। किले में सबसे पहले रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। जब रावल रतन सिंह के समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो खिलजी की सेना के चित्तौड़ में प्रवेश करने से पहले पद्मावती समेत सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। किले में दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। बहादुर शाह की सेना के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने से पहले महारानी कर्णावती और किले की सारी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। चित्तौड़ किले में तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। जब अकबर ने 1568 में आक्रमण किया था तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कुंवर ने अपनी दासियों के साथ जौहर कर लिया था। कहा जाता है रानी पद्मिनी और उसके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास जीवित समाधि ले ली थी। वे अग्नि में कूद गई थी। कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। फूल कुंवर ने भी कुछ साल बाद हजारों दासियों के साथ जौहर किया था। कहा जाता है इस किले में प्राचीन काल में 50 जल के स्रोत थे जिनमें केवल 22 बचे हैं। किले में कई भव्य महल हैं। रतन सिंह पैलेस, यह महल राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था जो पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। उन्होंने शाही परिवार के शीतकाल निवास के लिए यह महल बनवाया था जो किले के उत्तरी भाग में आसानी से देखा जा सकता है। महल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा की ओर है। यह एक विशाल भवन है जिसके ऊपर ऊंचे तोरण द्वार और छतरियां हैं। प्रवेश द्वार के उत्तर में रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। महल में आकर्षण नक्काशी की गई है। सांवरिया जी मंदिर, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु रोज प्रार्थना करने आते हैं। कहते हैं यहाँ जो दिल से प्रार्थना करता है वह मन्नत उसकी जरूर पूरी होती है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ से थोड़ी दूर है परंतु पर्यटक यहाँ जरूर जाते हैं। श्यामा मंदिर, यह भगवान विष्णु के अवतार वराह को समर्पित है। यह मंदिर किले के परिसर में है। यह वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसकी दीवारों की जटिल नक्काशी आपका मन मोह लेगी। इस मंदिर में चित्तौड़वासियों की अपार आस्था है। पर्यटक यहाँ पर जरूर जाते हैं। ये थे चित्तौड़ के कुछ और पर्यटक स्थान। धन्यवाद।